श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय का महात्म्य था। किसी भी शास्त्र के महात्म्य को पूर्व में श्रवण करना चाहिए, जिससे कि उसके प्रति आस्था में वृद्धि हो, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ही अलौकिक साधन कर्मों का फल देने वाला है। वैदिक साधन जितने भी हैं वे लोकातीत हैं, अलौकिक हैं। जैसे अमुक कर्म का फल स्वर्ग की प्राप्ति है, अमुक प्रकार के पाप का फल नरक की प्राप्ति है, तो इस पर मीमांसकों ने विचार किया। कैसे जाना गया कि इस कर्म का फल स्वर्ग होता है, इसका फल नरक होता है? तो इसको जानने का अन्य कोई भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और नरक जो पदार्थ हैं उनको फल कहा जाता है, वे सब अलौकिक है, लोक से परे। लोक के भीतर प्राणी अपनी इंद्रियों के द्वारा देखकर, सुनकर, छूकर ज्ञान प्राप्त करता है, किंतु अलौकिक पदार्थों के संबंध में ज्ञान का कोई उपाय नहीं। तब यही कहना पड़ता है कि उसके संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, अतीन्द्रिय वस्तुओं के ज्ञान कराने में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र के बल पर विश्वास करके यज्ञ आदि किया जाता है और उनका फल भी प्राप्त होता है। जैसे स्वर्ग नरक के अलावा अन्य कर्म हैं जिनसे ये प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति हो जाए, लोक में ही वो प्राप्ति दृष्टिगोचर होती है। आरोग्य के लिए अनुष्ठान के आरोग्य मिल गया। तो इस प्रकार से योग दर्शन में एक सूत्र है, योग साधना की सिद्धियों के संबंध में एक बात अगर हमको मालूम पड़ गई, प्रत्यक्ष हो गई, तो सारी योग साधना की जो पद्धति है उस पर आस्था बन जाती है। तो इस प्रकार से श्रद्धा और आस्था के लिए शास्त्र के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया जाता है। इसी दृष्टि से क्योंकि ऋषियों ने सूत जी से ऐसा प्रश्न किया था जिसके द्वारा उन्होंने पूछा था कि भगवान को प्राप्त कराने वाला, परम निश्चय को प्रदान करने वाला और जिस साधन के द्वारा माया मोह का निराश हो जाता है, ऐसा कोई शाश्वत साधन। शाश्वत साधन का मतलब है जिसमें कभी गड़बड़ न हुआ हो। रोग के लिए दवाई खाई जाती है, कभी दवाई कोई काम ही नहीं करती। ऐसा जिसके प्रति न हो, पक्का हो, ऐसा साधन हो कि निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कराने वाला हो। इस बार आप हमको वह बताइए, ये प्रश्न था। इस प्रश्न को सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हुए।
प्रसन्न होकर के कहने लगे कि ऐसा साधन श्रीमद् भागवत शास्त्र है, उसकी कई तरह की महिमा है। भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया तो देवता लोग आ गए अम्बर का घड़ा लेकर के कि हमको घड़ा ले लीजिए, बदले में कथा दे दीजिए। तो भगवान सुखदेव जी ने उनको अनधिकारी समझ करके कुछ नहीं दिया। इस तरह से श्रीमद् भागवत की महिमा बताई जाए। फिर एक बात और बताई कि स्वयं नारद जी ने शनकादिकों से श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि का श्रवण किया और वे अत्यंत कृतकृत्य हो गए, गदगद हो गए। तो इस बारे में पूछ दिया ऋषियों ने कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, 7 दिन कैसे बैठ के कथा सुनने लगे। शनकादिकों के साथ उनका मेल कहाँ हुआ, भेंट कहाँ हुई और क्यों जो है उन्होंने भागवत सुनाई, क्यों उन्होंने सुनी, आप कृपा करके यहाँ प्रसंग सुनाइए। तो इसी के उत्तर में सूत जी ने सुनाया कि नारद जी दिव्य धाम से उतर करके भूलोक में आए। क्यों आए कि पृथ्वी लोक सबसे उत्तम है, क्योंकि इसी लोक में मनुष्य साधन करके इंद्र बन जाता है, ब्रह्मा बन जाता है, कुबेर बन जाता है। तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम जान करके आए। किंतु यहाँ तमाम तीर्थों में घूमते रहे, उनको शांति नहीं मिली, बड़े चिंतित हो गए। तो फिर घूमते घूमते वृंदावन में भक्ति देवी का दर्शन हुआ। भक्ति देवी यहाँ अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के बेहोशी को लेकर के बड़ी दुखी हो रही। यद्यपि गंगा यमुना आदि नदियां उनकी सेवा कर रही थी, किंतु उससे उनको कोई सुख नहीं मिल रहा था। बार बार विलाप कर रही थी। नारद जी घूमते घूमते वहां पहुंचे और भक्ति देवी ने उठ करके उनको नमस्कार किया और प्रार्थना किया कि मेरा दुख दूर करो। तो नारद जी ने पहले उनसे पूछा, आप कौन हो, ये स्त्रियां कौन हैं, ये कौन पड़े हुए हैं। बताया कि मैं भक्ति हूँ, ये गंगा आदि नदियां मेरी सेवा कर रही हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हुए, इसी के लिए मैं दुखी हूँ। यह सुन करके नारद जी तो सहज कृपालु हैं, उनको बड़ी करुणा आई। उन्होंने कहा कि चिंता न करो, है ना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस आश्वासन को ही सुन करके भक्ति देवी को बड़ा आनंद आया, क्योंकि आश्वासन देने वाले महापुरुष देवर्षि नारद जी हैं। संत कभी वंचना नहीं करते। क्यों? उनके हृदय में भगवान विद्यमान रहते, उनके संकल्प को भगवान सिद्ध करते रहते हैं, उनको पूरा विश्वास है। भक्ति तो भगवान की सेविका है, इनको दुख कैसे रह जाएगा। आश्वासन दिया
तो इतने से उनको बड़ा सुख मिला। महान पुरुष का लक्षण यही है, जिसका दर्शन करके, जिससे बातचीत करके, जिसकी बात सुन करके आनंद आ जाए। तब उन्होंने उनको नमस्कार किया। यह कहते हुए यादवपुत्र प्रहलाद ने आपके एक वाक्य को सुनकर संसार की माया को पार कर लिया। ध्रुव जी ने आपकी आज्ञा से ध्रुव पद प्राप्त किया तपस्या करके। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ये पहला अध्याय। अब दूसरा अध्याय। यहाँ देखो एक बात को, क्योंकि देखो ये कोई कहानी नहीं है। पद्म पुराण जो है वैदिक शास्त्र है। वेदों के अर्थ ही पुराण इतिहास में विश्लेषण किए गए, इसलिए वेदार्थ का इनमें विश्लेषण होने से ये वैदिक शास्त्र है। तो शास्त्र में कोई मनगढ़ंत बात नहीं कही जाती, परम प्रामाणिक बात कही जाती। तो यहाँ पर जो है भक्ति देवी का दर्शन नारद जी को हुआ। ये क्या है? तो देखिए, ऊपर से हम लोगों की दृष्टि में समझने में ऐसा लगता है कि ये रूपक है, किंतु यह रूपक नहीं है। सूक्ष्म जगत में यह सब घटित होता है। हम लोग तो स्थूल जगत से परिचित हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं, उससे ज्यादा जानते ही नहीं हैं। ये तो वेदों का जो परिशीलन करने वाले हैं, उनको सूक्ष्म जगत के रहस्यों का ज्ञान होता है ना। वेदांत में जो है सूक्ष्म सृष्टि समष्टि रूपा, सूक्ष्म सृष्टि व्यष्टि रूपा। देखो, प्रत्येक प्राणी के भीतर सूक्ष्म शरीर है व्यष्टि रूप में, उसको हम कहाँ देख पाते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको कोई देख सकता है क्या? और तो जाने दीजिए, इंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं। हम जो देखते हैं, इंद्रियों के गोलकों को देखते हैं। नेत्र इंद्री को नहीं कोई देख सकता, श्रोत इंद्री को कोई नहीं देख सकता। ये तो गोलक है, अधिष्ठान है, उन इंद्रियों का निवास स्थान है। वेदादि शास्त्र जो है गहराई से पढ़ोगे तब पता चले। तो अपने ही भीतर की वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, फिर सूक्ष्म समष्टि जगत के भीतर क्या घट रहा है कौन जान सकता है? ये तो वेद मार्ग का जो साधन लेकर के चलने वाले हैं, उन महान सिद्ध पुरुषों को उनका दर्शन होता है। तो भक्ति के रूप में भगवती का जो दर्शन नारद जी को हो रहा है, ये सूक्ष्म जगत की घटना है। और सूक्ष्म जगत से ही घटनाएं जो हैं स्थूल रूप धारण किया करती हैं। जैसे बीज के बिना वृक्ष कहाँ से निकल जाएगा, वैसे सूक्ष्म जगत में जो चीज नहीं होगी वह बाहर का स्थूल में कैसे आ जाएगी? तो सूक्ष्म जगत में है ना, भाव जगत भी ये सब वस्तुएं हैं। किंतु ऋषियों ने, भगवान व्यास ऋषियों ने उनका अवलोकन किया, दर्शन किया। पहले भी हमने उल्लेख किया था। देखो निरंतर असल में वेदों का
क्यों नियम किया गया है कि एक दिन भी वेद का पारायण किए बिना अगर निकल जाए तो प्रायश्चित करो, दोष लगता है। गायत्री का जप किए बिना एक दिन भी नहीं निकलना चाहिए। तो इसलिए कि जब अनवरत रूप से उसकी हम सेवा करेंगे तब वह वस्तु फलीभूत होगी। छांदोग्य में एक प्रसंग है, वैश्वानर की आराधना करने वाले 6 ऋषि वर्षों से आराधना कर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, वानप्रस्थाश्रम में एकांत कंदमूल फल खा रहे हैं। उनका पवित्र आहार, पवित्र निवास कितना पवित्र है। प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक लगे हुए हैं। कई वर्ष बीतने के बाद उनको मालूम पड़ गया कि अरे हम जिन भगवान वैश्वानर की उपासना करते हैं उनके रूप को तो हम जानते ही नहीं। देखिए, वेदों में इन प्रसंगों को पढ़े बिना आँख खुलती नहीं है, तो उनको बड़ा क्लेश हुआ। देखो, अगर मालूम पड़ जाए कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमसे ठीक नहीं हो रहा है, तो ग्लानि होती है। अब घबराए कि क्या करें, तो हमको जानना चाहिए। जो चीज हम नहीं जान रहे हैं, गलत जान रहे हैं, उसको जानना चाहिए। तो कौन बताएगा? तो उन्होंने कहा कि इस समय विश्व में उद्दालक महर्षि वैदिक विद्याओं के ज्ञाता, उनके पास हम लोग चले और उनसे पूछेंगे। उधर उद्दालक जी को मालूम पड़ गया कि ये 6 ऋषि हमारे पास यह प्रश्न लेकर के आने वाले। देखिए साधना की महिमा क्या होती है। किंतु उन्होंने सोचा कि मैं भी तो नहीं जानता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। बेचारे आएंगे, कितना चल करके आएंगे, अगर वहाँ कोई साधन थोड़ी है, सब काम छोड़ करके आएंगे। अब मैं उनको इनकार कर दूंगा कि मैं जानता नहीं हूँ, या तो झूठ बोलूँ, जैसे आजकल लोग कुछ न कुछ बकवास करने लगते हैं, ऐसा कुछ बोलूँ, ये तो अपराध है। साधक होकर के झूठ बोलना, वंचना करना, छिपाना, अगर यही है तो साधक का है, वो धोखा दे रहा है। ये तो उसके जीवन में हो ही नहीं सकता। तो सोचा कि अच्छा ठीक है, आने दो। अष्टपति जी महाराज वैश्वानर विद्या के ज्ञाता हैं, हम उनको साथ में लेकर के उनके पास चलेंगे और उनसे निवेदन करके उसका स्वरूप पूछेंगे। ये देखिए छांदोग्य उपनिषद है, चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय। हाँ, तो इस तरह से वेदों में अलौकिक विद्याएं भरी पड़ी हैं। फिर वो आए और करके वही किया। ये निदर्शन केवल इसलिए है कि यहाँ जो कुछ कहा गया है, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अरे सब कल्पना करके लिख दिया, कल्पना करके नहीं लिख दिया गया। शास्त्र की एक एक बात इतनी प्रामाणिक है। वाक्यपदीकार ब्रह्मकांड में कहते हैं, व्याकरणाचार्य का अंतिम ग्रंथ है, कि कैसे हम लोग अपने हाथ में रखे हुए आंवले को पहचानते हैं, विश्वास करते हैं कि ये आंवला है और कुछ नहीं है, यह अमरूद है और कुछ नहीं है, जैसा हमको विश्वास होता है, इसकी तुलना में माने यह हमारा ज्ञान भ्रामक हो सकता है। क्या पता हमारे आंख में कोई दोष हो, दूसरी चीज दूसरी तरह दिख रही हो। सफेद संग जैसे पीलिया रोगी को पीला दिखता है, ऐसा गड़बड़ हो। किंतु ऋषियों का जो ज्ञान है, वेदों में जिसका वर्णन किया गया है, वह हमारे अपने निजी प्रत्यक्ष ज्ञान की तुलना में करोड़ गुना प्रामाणिक है। उसमें कभी किसी काल में अप्रामाणिकता की गंध भी नहीं आ सकती। देखो, ये शास्त्र की आस्था है। तो इसलिए ये सब घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं।
ऐसा विश्वास पूर्वक, नहीं तो फिर संदेह तो कहीं भी कर बैठो, क्या पता भगवान का अवतार हुआ कि नहीं हुआ, और जिनका हुआ, जिनके बारे में कहो भगवान थे कि नहीं थे, ये तो सब मिट्टी मिल गया कि नहीं। किंतु शास्त्र जैसा कहता है उसके अनुसार जब चलोगे तो सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। अखंड जी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं, वेद विद्या वैदिक मार्ग में जो साध्य साधन का स्वरूप प्रकट किया गया है, विश्व में तीनों काल में ऐसा कभी नहीं हुआ, न हो सकता है, इतना प्रामाणिक ज्ञान है। तो एक भूमिका के रूप में आप आगे देखें। श्री नारद जी, नारद है ना, वृथा खेद ऐसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्रीकृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री नारद जी महाराज कहने लगे कि हे बाले, भक्ति देवी को संबोधन, वृथा खेद ऐसे, अरे तुम व्यर्थ में खेद कर रही हो, दुखी हो रही हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम चिंता से इतनी आतुर क्यों हो रही हो। चिंता छोड़ो, खेद छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करो, दुख गायब हो जाएगा। श्री कृष्ण राम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। ये देखिए, संत के वाक्य को सुन करके देवी भक्ति को कितना आश्वासन मिल रहा है, गदगद है। नारद जी कहते हैं, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला, पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। हे देवी, है ना, जिन भगवान ने कौरवों के द्वारा अपमानित की जाने वाली द्रौपदी की रक्षा की, सब प्रसंग जानते हैं आप सब लोग। पालिता गोप सुंदरिया, गोप सुंदरिया गोपांगनाओं का पालन पोषण किया। भगवान के वियोग में व्यग्र होकर के उनके प्राण निकलने वाले थे, किंतु भगवान ने उनकी रक्षा की, उनका प्राण नहीं निकलने दिया। जब देखा कि अगर अब प्रकट नहीं होंगे तो ये मर जाएंगी, तो प्रकट हो। तो पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। वे भगवान श्री कृष्ण कहीं भी क्या चले गए हैं क्या, अर्थात न गता। देखो, भगवान का प्राकट्य नित्य, भगवान में कोई काल परिच्छिन्नता नहीं है, ये शास्त्र का पक्ष है। भगवान की इसीलिए सारी लीलाएं नित्य है ना। भगवान का जो भी दर्शन करना चाहे आज भी, और जिस रूप का दर्शन करना चाहे उसी रूप का भगवान का दर्शन आज भी व्यक्ति कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। भाव चाहिए, प्रीति चाहिए, ये इसलिए श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान कहीं चले थोड़े गए हैं, वे तो नित्य सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। उनका तो प्राकट्य ही इसीलिए हुआ है, जीव का दुख दूर करने के लिए। इसलिए तुम विश्वास पूर्वक उनका स्मरण करो, तुम्हारा दुख सब चला जाएगा। अब देखिए, संत महापुरुष जब इस तरह का आश्वासन देते हैं, तब भगवान के प्रति जो है आस्था में वृद्धि।
में विश्वास ही नहीं होता। गुरु के बिना जैसे विश्वास नहीं होता। फिर कहते हैं त्वं तु भक्ति गलत है। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्यो सततं प्राणतोऽधिका त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। श्री नारद जी कहते हैं कि देखो तुम तो भक्ति भगवान की ही प्रिया हो, प्रियतमा हो। तस्य प्रिया अस्ति सततम प्राणतोऽधिका, और निरंतर भगवान तुमको प्राण से भी बढ़ करके चाहते रहते हैं। यही कारण है कि जब कोई भक्त चाहे छोटी जाति का क्यों न हो, किसी भी जाति का हो, त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, किंतु भक्ति भाव से उत्प्रोत होकर के जब भगवान को बुलाने लगता है तो भगवान नीच घरों में भी चले जाते हैं। भक्ति की महिमा, भक्ति के प्रेम के कारण छोटा से छोटा कैसा भी जीव हो, भक्ति अगर उसमें आ गई है तो भगवान वहां भी पहुंच जाता है। ये भक्ति की महिमा। सत्यादित्य युगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवलम भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। श्री नारद जी कहते हैं कि देखो जो पहले के सत्ययुग माने वही कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीन युगों में बोध माने ज्ञान और वैराग्य मुक्ति को साधने वाले, किंतु कलौ तु केवलम भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में तो केवल भक्ति ही, केवलम है कि केवला है, केवला चाहिए। हाँ, ब्रह्म सायुज्य कारिणी, ब्रह्म से है ना सायुज्य मोक्ष देने वाली है ना, केवल भक्ति ही कलयुग में है। एक निश्चित चिद्रूप सद्रूपाम त्वाम ससर्ज, यहाँ स्वरूपाम है कि सद्रूपाम, सद्रूपाम होगा। श्री नारद जी कहते हैं कि ऐसा भगवान ने निश्चय करके, भगवान तो चिद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, चिद माने ज्ञान है ना, सदरूप तुमको भगवान ने स्थापित कर दिया। त्वाम ससर्ज माने उत्पन्न किया, प्रकट किया संकल्प से। परमानंद चिन्मूर्ति ही सुंदरी कृष्ण वल्लभाम, भगवान स्वयं तो परमानंद की चिन्मूर्ति हैं। उन्होंने यही निश्चय करके सदरूपा परम सुंदरी जो भगवान की प्रिया हो ऐसा आपको प्रकट कर दिया, क्योंकि भगवान ही देखो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, सब कुछ भगवान ही तो बनाते हैं। इसलिए भगवान ने ही भक्ति रूप का सर्जन कर दिया। बद्धांजलिं त्वया पृष्ठं किं करोमीति चैकदा। देखो एक बार तुमने हाथ जोड़ करके भगवान से यह प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, आज्ञा दीजिए। किम करोमीति चैकदा त्वां कदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। तो उस समय भगवान ने तुमको यही आज्ञा तो दिया था कि जाओ
मेरे भक्तों का पोषण किया करो, ये भगवान ने काम था। इसलिए भगवान ने भक्तों के पोषण के लिए तुमको स्थापित किया है, प्रकट भी किया है। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा। भगवान की आज्ञा तुमने अंगीकार कर लिया है ना, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्नो भूधरिस्तदा। और प्रसन्न होकर के भगवान ने तुमको माने भक्ति देवी को मुक्ति दासी के रूप में दे दिया। मुक्ति से कहा कि जाओ तुम इनकी सेवा किया करो, भक्ति देवी की। मुक्तिम दासीम ददौ। अच्छा, तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विभव। तुमको दासी के रूप में मुक्ति दे दिया और ये ज्ञान वैराग्य रूप सुत पुत्र दे दिया। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र हैं और मुक्ति जो है उनकी दासी है। ये महिमा। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च। जब तुम भगवान के वैकुंठ धाम में रहती हो तो अपने इसी रूप से भक्तों का पोषण किया करती हो। धूमौ भक्ति विकोषायो छाया रूपम त्वया कृतम। किंतु भूमि में जब आप प्रकट होती हो, भक्ति है कि भक्त है? भक्त होगा, भक्त है ना। इसको शुद्ध करना पड़ेगा, बहुत गलती है। पृथ्वी लोक में भक्तों का पोषण करने के लिए तुमने छाया रूप बना लिया है। माने साक्षात भक्ति देवी तो भगवान के धाम में रहती है। यहाँ भूलोक में भक्तों की रक्षा करने के लिए छाया रूप में प्रकट होती हैं। मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भूमि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। भगवान की आज्ञा से मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य इनको अपने साथ में लेकर के चलो और तुम भूलोक में आ गई हो। कृतादिद्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। तो कृतयुग से लेकर के द्वापर के अंत तक तुम बड़े आनंद से रही, क्योंकि उस समय सभी मनुष्य बड़े अच्छे होते थे, धर्म रहता था, इसलिए तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब कलयुग आया तो क्या हुआ? कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता। श्री नारद जी कहते हैं कि कलयुग आने पर मुक्ति का क्षय हो गया, क्षीण हो गई मुक्ति। क्यों क्षीण हो गई? पाखंडामय पीड़िता। पाखंड बहुत बढ़ जाता है कलयुग में। पाखंड ही आमय माने बीमारी है, रोग है, उससे पीड़ित हो गई मुक्ति। तब जलवायु बदलने के लिए लोग जाते हैं ना कि भाई पहाड़ों में चले जाओ। मुक्ति देवी को भी भक्ति देवी ने कहा त्वदाज्ञया गताति शीघ्रम वैकुंठम पुनरेवथा। तुम्हारी आज्ञा लेकर के वह शीघ्र फिर वैकुंठ को चली गई, वहाँ स्वास्थ्य लाभ हो गया है ना। अब इस लोक में स्मृता त्वयापि चात्रैवो मुक्तिरायाति याति च। श्री नारद जी कितना बड़ा रहस्य बता रहे हैं कि कलयुग में जब भक्ति देवी मुक्ति को याद करते हैं, स्मरण करते हैं,
तो मुक्ति आ जाती है। जिसके लिए जिस पर कृपा करके याद करती हैं आ जाती है, उसको मुक्ति दे करके फिर लौट जाती है ना। तो मुक्ति आयात यात च, आई और गई, काम किया और खत्म। पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। किंतु इन दोनों को, ज्ञान वैराग्य को, इनको अपना पुत्र बना करके अपने पार्श्व में तुमने इनकी रक्षा की है। मुक्ति को अगर यहाँ बहुत दिन तक रहना पड़े फिर बीमार पड़ जाएगी पाखंड के कारण, इसलिए उसको जरूरत पड़ने पर बुला लिया, काम हो गया, फिर लौट गई। किंतु ज्ञान वैराग्य को यहीं रख लिया। किंतु अब इनकी भी उपेक्षा हो रही है। पाखंड के द्वारा तो मुक्ति बीमार पड़ गई, ज्ञान वैराग्य का क्या हुआ? उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव। उपेक्षा करने के कारण कलयुग में ये तुम्हारे दोनों पुत्र मंद हो गए, वृद्ध हो गए। वृद्धौ जातौ सुतौ तव, तुम्हारे दोनों पुत्र मंद हो गए, उपेक्षा करते। ज्ञान वैराग्य कौन चाहता है ना। सब जो है संसार के सुख भोग के पीछे पड़े हुए हैं। तथापि ये परिस्थिति है। देखिए, माने भक्ति देवी तो अपना दुख जो था उसका निवेदन कर दिया, किंतु श्री नारद जी तो बड़ी गहराई से समझते हैं। जिनको दुख है उनको भले उतना पता न हो, किंतु नारद जी कितनी गहराई से समझते हैं। किंतु तथापि चिंता मुंचत्तम उपायम चिंतयाम्यहम्। तो भी हे देवी, तुम चिंता तो बिल्कुल छोड़ दो, मैं उपाय का विचार कर रहा हूँ, क्या किया जाना चाहिए। कलिना सदसः कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। श्री नारद जी एक बात और कहते हैं, कलयुग के समान दूसरा कोई युग भी नहीं है। वरानने मन श्रेष्ठ मुखार बिंदवान। इसलिए इस कलयुग में मैं घर घर में जन जन में तुम्हारी स्थापना करूंगा। ये है नारद जी का संकल्प। अन्य धर्मांश तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। देखिए, शपथ कर रहे हैं नारद जी कि दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके, है ना, बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन कराऊंगा मैं। तदा नाम हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अगर मैं लोक में तुम्हारा विस्तार न कर दूं तो मैं भगवान का सेवक नहीं कहलाऊं। प्रतिज्ञा, शपथ ले लिया। तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भया कृष्ण मंदिरम। हे देवी, संसार में कलयुग के जीव जो तुम्हारा अनुसरण करने वाले होंगे, माने भक्ति मार्ग पर चलने वाले होंगे, वे पापी होते हुए भी गमिष्यन्ति निर्भया कृष्ण मंदिरम, निर्भय होकर के भगवान के धाम को चले जाएंगे। लेकिन पापी का मतलब देखिए, यहाँ ये न समझना चाहिए कि निरंतर पापी ही है। पापी थे, भगवान के प्रति जब उनका झुकाव हो गया तो निष्पाप हो गए। साधुरेव सम, श्रीमद् भगवद गीता भगवान कहते हैं, साधुरेव समन्तव्य संलग्व्योषितो हिसा। चाहे आप ये सूर्याचारो भजते माम अनन्य भाव, चाहे जितना बड़ा पाप उससे हो गया हो, किंतु भगवान का अनन्य भाव से जब भजन करने लगता है तो वह साधु बन जाता है।
येषां चित्ते बसेत् भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेप्यमलमूर्तयः। श्री नारद जी कहते हैं कि हे देवी, जिनके चित्त में भगवान के प्रति प्रेम रूपिणी भक्ति सदा निवास करती है, न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेप्यमलमूर्तयः, वे सब निर्मल स्वरूप हो जाते, उनको स्वप्न में भी कीनाश माने यमराज देखने को नहीं मिलते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा स्वरूपी वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। श्री नारद जी कहते हैं कि प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर, जिन प्राणियों का भक्ति से युक्त मन है, तो ये सब के सब प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। न तपोभिर्न वेदैश्चो न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। श्री नारद जी कहते हैं कि न तो तपस्या के द्वारा, न वेदों के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, न कर्म के द्वारा, भगवान तो भक्ति के द्वारा ही सिद्ध हो जाते हैं। और इसमें प्रमाण है गोपिकाएं। गोपिकाओं ने कहा वेदों का स्वाध्याय किया या तप किया, किंतु भगवान को प्राप्त हो गई। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्ति कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरा स्थितः। श्री नारद जी कहते हैं कि मनुष्यों को हजारों जन्मों तक पुण्य करते रहने से भगवान में भक्ति में प्रीति होती है, नहीं तो पटांग के साधनों में लगा रहता है। हम प्राणायाम करेंगे, हम आसन लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पूरा स्थितः। कलयुग में भक्ति ही एकमात्र है। दुरुक्ति जो है उसके पोषण के लिए, पुष्टि के लिए दोहरा करके जब बात कही जाती है तो पक्की हो जाती है। भक्त्या कृष्ण पूरा स्थित है। भक्ति में वह सामर्थ्य है कि भगवान सामने दर्शन दे देते हैं, प्रकट हो जाते हैं। भक्त द्रोह कराये जो ते सीदंति जगत्त्रय दुर्वासा दुख मापन्न पुरा भक्त विनिंदक। भक्ति ये भी गलत है। कहते हैं जो भक्ति के पर द्रोह करने वाले हैं वे तीनों लोकों में दुखी होते हैं, चाहे भूलोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक। दृष्टांत क्या है? दुर्वासा को बड़ा दुख मिला क्योंकि उन्होंने महाराज अम्बरीश की निंदा की थी, क्रुद्ध हो गए थे, शाप दे दिया था। अलम मृतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। श्री नारद जी कहते हैं कि व्रत, तीर्थ, योग, मख माने यज्ञ, ज्ञान कथा, लाभ, ये सब अलम हो गया इनका। भक्ति रे कयु मुक्तिदा। ये सब हो या न हो, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। असल में ये जो गिनाए गए साधन, ये साधन भक्ति की ओर ले जाते हैं। जहाँ लग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी।
ये जितने साधन गिनाए जा रहे हैं ये स्वयं तो नहीं वहां तक पहुंचा सकते, किंतु इनके साधनों के आश्रय से भगवान के प्रति प्रीति भक्ति जग जाती है। और भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो सब बन जाता है। सूत जी इस प्रसंग को भक्ति और नारद जी के संवाद को सुनाते हुए कहने लगे, इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा। श्री नारद जी के द्वारा निर्णय किया हुआ भक्ति देवी ने अपना महात्म्य सुना। सर्वांग पुष्ट संयुक्ता, अब तो भक्ति देवी के सारे अंग पुष्ट हो गए जो बड़ी जीर्ण हो रही थी। नारदम वाक्यमब्रवीत, और नारद जी से बड़े आदर पूर्वक कहने लगी। श्री भक्ति हो नारद धन्योषी प्रीतिस्ते मई निश्चला। हे पूज्य नारद जी, आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके हृदय में मेरे प्रति इतनी प्रीति है, न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। मैं तुम्हारे चित्त में सदा निवास करूंगी, कभी भी तुमको नहीं छोड़ूंगी। कृपालुना त्वया साधु मद बाधा ध्वंसिता क्षणात्। आप कितने कृपालु हैं, साधु पुरुष हैं, मेरी बाधा मेरा क्लेश एक क्षण में आपने दूर कर दिया। अब केवल एक काम रह गया, पुत्रोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। मेरे दोनों पुत्र बेहोश पड़े हुए हैं ज्ञान वैराग्य, इनको और होश में ला दीजिए। सूदी कहने लगे, तस्या बच समाकर्ण्यो कारुण्यम नारदो गतः तयोर्बोधर्मारे भी कराग्यण विमर्दयन। सूदी कहते हैं कि भक्ति देवी की इस प्रार्थना को सुन करके नारद जी को बड़ी दया कि बेचारे ये बालक जो हैं बेहोश पड़े हुए हैं, उनके पास गए और हाथ से उनको हिलाने लगे, जगाने लगे। मुखम संयोज्य करणांते, उनके कान के पास अपना मुख ले करके है ना, शब्द मूचे समुच्चरण, शब्द का उच्चारण करने लगे। हे ज्ञान उठ जाओ, हे वैराग्य जग जाओ, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, हे वैराग्य प्रबुद्धताम। ये कान में मुंह लगा करके कहने लगा। देखिए ये सूक्ष्म जगत की घटना है। वेद वेदांत घोषयश्चो गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेनो कथंचित् चोत्थितौ बलात्। जब नाम दे करके जगाने पर नहीं जगे, तब नारद जी ने वेद वेदांत का घोष किया, मंत्र बोले, गीता का पाठ किया बार बार, है ना, किसी तरह से जग जाए ये। तब किसी तरह से थोड़ा सा उनमें चेतना आई, थोड़ा सा उठे। नेत्रई अनवलोकंतौ जृंभंतौ सालसाऊ, आंख बंद किए हुए उठ तो गए, आलस्य आ रहा है, जमुहाई बार बार आ रही है, किसी को देख नहीं रहे हैं। भगवत पलितौ प्रायः क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव न शुष्क काश समांगकौ, है ना, बगले की तरह से उनके बाल पके हुए सफेद हो गए हैं। शुष्क काष्ठ समांग कऊ, सूखे काष्ठ की तरह से उनके हाथ पांव अंग हो गए हैं, ऐसी हालत हो गई है। शुद्ध क्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायणौ
नारद जी ने उनको क्षुधा से कमजोर देखा, किंतु भोजन नहीं मांग रहे कि हमको भूख लगी है, खुश हो गए। पुनः स्वाप परायण ऋषिश्चिंता परो जाता किम विधेयम मयेति च। अब तो यह देख करके ऋषि को बड़ी भारी चिंता हो गई। वे सोचने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम। अरे इनकी निद्रा कैसे जाएगी, ये जो वृद्ध हो गए हैं यह कैसे जाएगा। चिंतयन्नित गोविंदम स्मारयामास भार्गव। यही चिंतन करते करते हे भार्गव, शौनक के लिए संबोधन है, वे भगवान का स्मरण कर रहे। जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो भगवान की याद आती है। जब भगवान का स्मरण किया तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी। व्योमवाणी तदैवा भून् मा ऋषि खिद्यतामिति। आकाशवाणी हुई कि हे ऋषिवर, तुम खेद मत करो, उद्यमः सफलस्तेतु भविष्यति न संशयः। उद्यम करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, संशय की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं अच्छा उद्यम क्या करें। तो क्या उद्यम करना है इसके बारे में आकाशवाणी ने कहा, एक दर्थम तु सत्कर्मो सुरर्षे त्वं समाचर। भाई इसके लिए उपाय ये है कि तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। तत्ते कर्मा विभाष्यन्ति साधव साधुभूषण। अब सत्कर्म क्या है, कौन बताएगा। तो कहते हैं कि वे साधु पुरुष जो साधु में भूषण स्वरूप हैं, वे ही तुमको सत्कर्म क्या करना है यह बताएंगे। सत्कर्मणि कृतं तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। है ना, आकाशवाणी ने बताया कि देखो सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही निद्रा के सहित इन की वृद्धता चली जाएगी, युवा हो जाएगी, है ना। अनयो वृद्धता गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। और एक क्षण में भक्ति का चारों ओर प्रचार प्रसार हो जाएगा। इत्याकाशवच स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतम। सूत जी कहते हैं कि आकाशवाणी की यह बात सभी लोगों ने सुना स्पष्ट रूप में कि आकाशवाणी यह कह रही है। नारदो विस्मयं लेभे नेतम ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ कि आकाशवाणी ने जो बताया उससे तो कोई बात मालूम ही नहीं पड़ी। उसने कहा सत्कर्म करो, सत्कर्म साधु भूषण पुरुष बताएंगे। तो वे चिंता करने लगे। नारदवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्। इन आकाशवाणी के द्वारा भी बड़ा गोपनीय रखा है साधन। किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। आखिर वह साधन आकाशवाणी ने साफ साफ क्यों नहीं बताया जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य का काम हो जाएगा। आकाशवाणी ने कहा कि साधु लोग बताएंगे। क्वा भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम। वे संत कहाँ होंगे और कैसे मुझको साधन देंगे, उनको मैं कहाँ ढूंढूं, भूलोक में भूमंडल में। कथम दास्यन्ति साधनम मया किं प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योमभाषया। आखिर आकाशवाणी के द्वारा जो कुछ कहा गया है उस संबंध में मुझको क्या करना चाहिए।
सूत जी कहते हैं तत्र ताऊ की संस्थाप्यो निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्यो प्रच्छन मार्गे मुनीश्वरान। सूत जी कहते हैं कि वहीं पर ज्ञान वैराग्य को वहीं रोक दिया और वे निकल पड़े पता लगाने के लिए। प्रत्येक तीर्थ में जा करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूछने लगे। वृत्तांतः सूयते सर्वैः किंचित् निश्चित नोच्यते। तो नारद जी ने सारी घटना उनको सुनाई मुनीश्वरों को, है ना, किंतु वे लोग सुन तो लिया लेकिन कोई निश्चय करके कुछ बोले नहीं। असाध्यम केचन प्रोचुर, किसी ने कहा कि अरे ये तो असाध्य है, दुर्गेयमिति जा परे। दूसरे लोगों ने कहा कि इसका ज्ञान हो ही नहीं सकता, दुर्गेय है। मूर्ति भूतास्तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता। दूसरे लोग तो मौन ही रह गए, न बोलने ठीक, है ना, और लोग तो भाग खड़े हुए प्रश्न को सुन करके। हाहाकारो महानाशी त्रिलोकी विस्मयावह। महान हाहाकार तीनों लोकों में फैल गया। वेद वेदांत घोषैश्चु गीता पाठैर विबोधितम। लोग सोचने लगे कि अरे वेद वेदांत का घोष किया गया, गीता का पाठ किया गया नारद जी के द्वारा, और वे नहीं जगे। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदितिष्ठत्रिकम यदा। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जब जगे नहीं। उपायो ना परोस्तीति करने करने जपन जना, है ना। अब तो इसके अलावा कोई उपाय कहीं रहा ही नहीं। लोग एक दूसरे से कान में ये कहने लगे, भाई हम तो समझते हैं कोई उपाय नहीं है। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्। श्री नारद जी योगी हैं, देवर्षि हैं, वे उपाय जब स्वयं नहीं जान पाते तो दूसरा क्या जानेगा। तत्कथम शक्यते वक्तुम इति रैरिहि मानुषैः। उस उपाय को दूसरे मनुष्यों के द्वारा कैसे जाना जा सकता है। एवं च ऋषिगणैः पृष्ठैः निर्णयोक्तम दुरासदम। इस प्रकार से ऋषि समुदाय ने निर्णय करके यही कहा कि भाई असंभव, दुरासद, यह नहीं जाना जा सकता। ततश्चिंतातुरः सोथो बदरी वनमागतः। सूत जी कहते हैं तब इसके बाद चिंता से आतुर होकर के नारद जी बद्रिकाश्रम में आ गए। क्यों? तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। इस बात को जानने के लिए मैं तपस्या करूंगा। तावत् ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान। यह संकल्प करके नारद जी आ चुके थे यहाँ तपस्या करने के लिए। तब तक उनको सनकादि दिखा का दर्शन हो गया। तावत् ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासान वाच मुनिषत्तमः। वे सनकादि करोड़ों सूर्यों के समान तेज से संपन्न थे। उनका दर्शन हुआ। उनसे नारद जी को नहीं पूछना पड़ा, उन्होंने ही पूछा कि नारद जी जल्दी जल्दी में कहाँ चले जा रहे हो, तुम चिंतित दिखाई देते हो, तुम तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तुमको यह शोभा नहीं देता है, बताओ क्या बात है। हाँ, यह प्रश्न किया था सनकादिकों ने। उन्हीं के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये घटनाक्रम सुनाया। अब नारद जी सुना करके, है ना, अब आगे कहने जा रहे हैं। यही रहने दीजिए। किसी का काम